क्या होम लोन डिसबर्समेंट के बाद कैंसिल हो सकता है? क्या इसकी कोई संभावना है? अगर हो सकता है तो वो किस प्रकार से होगा? इस प्रश्न का उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि क्या होम लोन डिसबर्समेंट के बाद कैंसिल हो सकता है? दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। नहीं तो कहीं भी अगर आपने स्किप किया तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा और हो सकता है आपका नुकसान भी हो जाए। इसके अंदर नुकसान क्या है वो भी मैं आपको आगे चल के बता रहा हूँ और उससे आपको कैसे बचना है। दोस्तों, जब भी आप कभी होम लोन कैंसिल करवाना चाहते हैं डिसबर्समेंट के बाद, तो वो संभव है कि वो कैंसिल हो सकता है, लेकिन उसके अंदर आपके ऊपर कुछ पेनल्टी लग जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि जब होम लोन होता है उसको डिसबर्समेंट क्या होता है। डिसबर्समेंट की डेफिनेशन मैं ये मानता हूँ होम लोन की सूरत के अंदर कि सेलर के नाम जो है वो चेक बना दिया बैंक ने, आपके नाम लोन हो गया, एग्रीमेंट साइन हो गया है। अब आपसे बोला गया है कि आप रजिस्ट्री की जो डेट है वो रजिस्ट्रार कार्यालय में जाके डेट ले लें। वो डेट जो है 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन के बाद मिलती है। तो इस दौरान अगर आपका किसी वजह से जो है प्लान कैंसिल हो गया, अब आप होम लोन नहीं लेना चाहते, तो इस सूरत के अंदर अब क्या किया जाएगा? दोस्तों, होम लोन यहाँ पर भी कैंसिल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको कई नुकसान जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब भी कभी आपने होम लोन के लिए आवेदन करते हैं तो उसको कैंसिल करने की 4 स्टेज जो वो होती हैं। सबसे पहले जब आप एप्लीकेशन लगाते हैं, जब उसके बाद भी आप अगर आपका विचार बन गया कि आपको लोन नहीं लेना तो आप कैंसिल कर सकते हैं, या फिर आपका लोन सैंक्शन हो जाता है उसके बाद भी आप कैंसिल कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपका वहाँ एग्रीमेंट साइन हो गया है उसके बाद भी आप उस लोन को कैंसिल करवा सकते हैं। और चौथा, आफ्टर डिसबर्समेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि लोन का जो चेक है वो सेलर के नाम बन गया है, लेकिन प्रॉपर्टी जो है अभी रजिस्ट्रार कार्यालय में आपने जाना है, वहाँ पर रजिस्ट्री नहीं हुई है। तो इस दौरान क्या किया जाएगा? आप सबसे पहले जो है बैंक को जो है रिक्वेस्ट देंगे, लेकिन आपको मैं यहाँ पर एक जो मेन मैंने आपको समस्या बताई कि आपका जो लोन यहाँ पर नुकसान आपको कैसे हो सकता है। जब भी कभी आप होम लोन लेते हैं तो होम लोन से पहले बैंक आपसे अपफ्रंट प्रोसेसिंग फीस को जमा करवाता है। होम लोन के अंदर बैंक को लगता है कि अगर हमने लोन को डिसबर्स कर दिया और उसके बाद अगर कस्टमर स्टेप बैक करता है तो बैंक का कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। तो उस नुकसान की भरपाई के लिए बैंक एडवांस में आपसे अपफ्रंट प्रोसेसिंग फीस जमा कराता है, जो आपके बाद में आपके लोन में एडजस्ट हो जाती है। यानी कि अगर मान लीजिए आपका होम लोन जो है वो 20 लाख का है और बैंक ने प्रोसेसिंग फीस आपसे 1% चार्ज करवाई, यानी कि 20,000 रुपये वो एडवांस में आपसे लेता है। तो अगर आपने अपफ्रंट फीस बैंक को दे रखी होगी और उसके बाद आप रजिस्ट्री के लिए नहीं जाते या रजिस्ट्री की डेट नहीं लेते और लोन को कैंसिल करवाते हैं, तो आपका वहाँ नुकसान ये होगा कि आपकी अपफ्रंट जो फीस है वो बैंक आपको वापसी नहीं करेगा, वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ आपका नुकसान हो सकता है। कैंसिल करवाने का प्रोसेस ये है कि सिंपल आपको बैंक को रिक्वेस्ट देनी है और रिक्वेस्ट देने के बाद आपका जो कुछ चार्जेस हैं वो बैंक आपसे ले सकता है। अपफ्रंट फीस तो आपकी खत्म हो ही जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपका नुकसान ये हो सकता है कि सिबिल के अंदर भी अपडेट रहेगा कि आपका जो लोन है वो इस पर्टिकुलर बैंक से इतने अमाउंट का है। आपको उस बैंक से क्लोजर लेने में बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जब आप उनके ग्राहक नहीं रहे तो उनका बेनिफिट नहीं हुआ, तो वो आपको हो सकता है डी सपोर्ट करें, सपोर्ट ना करें, तो क्लोजर लेने में बहुत दिक्कत आएगी। और ये इन्फॉर्मेशन सिबिल में अपडेट रहेगी कि आपने पर्टिकुलर बैंक से लोन ले लिया है, इन द सेंस क्योंकि सिबिल में तो अपडेट रहेगा क्योंकि आपने एग्रीमेंट साइन उनसे करवाए थे। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन आपका इसमें लोन डिसबर्समेंट के बाद भी कैंसिल हो सकता है, लेकिन आपका नुकसान भी हो सकता है। इस रिलेटेड अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।